जो बच्चे बाद में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रिएटिंग, व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें रीडायरेक्शंस क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है अपना। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है। उसके बाद इसमें आएगा विम। तो ये दो कंसेप्ट आज मैं कवर करने हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखा है रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू अ फाइल और प्रोग्राम एंड आउटपुट रीडायरेक्शन। तो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, और तीसरा जैसे हमारे पास होता है एरर, कि जब भी मैं कोई कमांड टाइप करता हूं तो आपको इनपुट कहां से देते हो। जब आप कोई इनपुट आप टाइप करते हो तो किससे टाइप करते हो इनपुट, कीबोर्ड से। ठीक है, जब आपको आउटपुट देखना होता है तो ये आउटपुट कहां मिलता है आपको, टर्मिनल पर। बाय डिफॉल्ट हम जो आउटपुट देखते हैं वो टर्मिनल पर मिलेगा आपको। अगर हम एरर भी बाई चांस, जैसे कि जो भी आपका बाई डिफॉल्ट आ रहा है एरर आपका, वो भी बाई डिफॉल्ट कहाँ मिलेगा आपको, टर्मिनल पर। तो ये कंसेप्ट हमें प्लीज पता होना चाहिए कि इनपुट होता है क्या, आउटपुट क्या होता है, एरर क्या होता है। तो जब भी हमें कोई भी हम कमांड टाइप कर रहे हैं तो कमांड जो टाइप होगी वो कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करते हैं, जो इनपुट बोल देते हैं उसको हम। तो आउटपुट का मतलब बाय डिफॉल्ट आपका जो आउटपुट आएगा वो भी आपका टर्मिनल पर ही आता है, और एरर्स भी आते हैं वो भी आपको बाय डिफॉल्ट टर्मिनल पर ही दिखते हैं। तो ये चीजें हमें डिस्कस करनी है इसमें। उसके बाद इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, पाइपलाइंस क्या होती है, साथ ही साथ टी कमांड क्या होती है, उसे रीडायरेक्शन के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, पाइपलाइन को भी, टी कमांड को भी, बाय यूजिंग द रीडायरेक्शन। इनको हम तीनों को कंबाइन करके कैसे यूज करेंगे, तो पहले ये वाला कंसेप्ट हम देखते हैं जिसमें ये सब प्रोसेस हमें यूज करना है, ये सारी कमांड से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं रीडायरेक्शन की। तो रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है पहले से लिनक्स में रीडायरेक्शन क्या होता है, किसी को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो पहले से, तो आप मुझे बताइए एक्चुअल में रीडायरेक्शन क्या होता है। जब तक मैं अपनी मशीन ऑन करता हूं। सर रीडायरेक्शन या रीडायरेक्शन इन लिनक्स? हाँ, रीडायरेक्शन इन लिनक्स। सर वो तो लाइक जब हम किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक हम उसका स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं, लाइक वो इनपुट आउटपुट समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ये चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं थ्योरी पर आता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली थ्योरी में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है रवि, आपका नहीं हुआ स्टार्ट फिर? चलो मैं अभी इसको देख लूंगा आपका क्या रीजन है। तो आप सामने देखो। तो देखिए आपका आ गया। चलो, जैसे मैंने आपके अटेंडेंस मार्क कर दिए। ठीक है, क्या हो गया था फिर, मतलब पहले क्यों नहीं हो रहा था? पासवर्ड आईडीज नहीं हो रहा था लिंक से। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है आकाश, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कोई कमांड टाइप की कुछ भी, तो आपके सामने देखिए आउटपुट कहाँ दिख रहा है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं इस टर्मिनल पर ही आपको आउटपुट दिख रहा है। अगर सपोज कमांड में मैं थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर दूं, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो ये कोई कमांड नहीं है। चिराग मेहता, तो देखिए आपके सामने ये क्या दिख रहा है, आपका जो बेस प्रोग्राम है ये बता रहा है कि ये कोई कमांड है ही नहीं, नॉट फाउंड। साथ ही साथ आपके सामने एरर का पूरा जो आउटपुट है सब आपके सामने दिखा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एरर जो आपके सामने दिख रहा है इसे किसी फाइल में सेव कर लो, या जो आउटपुट आपको सामने दिख रहा है उसे किसी फाइल में सेव कर लो, तो उस कंडीशन में हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एलएस, तो एलएस करके आपके सामने आउटपुट कहाँ दिखाई, पूरा का पूरा आपके टर्मिनल पर। मैंने कहा कि पूरे आउटपुट को आपको क्या करना है, किसी फाइल में सेव कर लेना है। तो उस कंडीशन में हम इन चीजों का यूज करेंगे। तो ये मुझे बताना है कि ये प्रोसेस कैसे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कोई भी हम कमांड जो टाइप करेंगे, हम सिस्टम के अंदर कोई भी चीज रन करते हैं, तो जो आउटपुट होगा वो रीड कहाँ से करता है, कि कोई भी जब इनपुट देते हैं सिस्टम के अंदर, तो इनपुट कहाँ से रीड करेगा, कीबोर्ड से। और उसका आउटपुट कहाँ दिखेगा आपको, टर्मिनल पर, जो आपका विंडो दिख रहा है आपका उस पर आपको दिख जाएगा। तो कुछ भी आपका जो सारा कुछ हम जो यूज करते हैं ये सब कुछ आपका एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसे हम बोल देते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर या नंबर चैनल के रूप में। जैसे कि जीरो का मतलब होता है इनपुट के लिए होता है, तो जीरो किस चीज को इंडिकेट करता है, आपके इनपुट को इंडिकेट करती है। नंबर्स होते हैं इनके, प्री डिफाइंड नंबर्स होते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते, ये प्री डिफाइंड होते हैं आपके। आउटपुट का मतलब क्या होता है, 1 नंबर होता है। एरर आ रहा है इसका मतलब 2 नंबर होता है। ये यूज करने पड़ेंगे आगे चल के हमें, कि मैंने कहा कि एरर को सेव कर लो, तो 2 करके आप सेव करोगे। जैसे अभी हम ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं, उसके आगे ये पर्टिकुलर साइन लगा देते, तो एरर क्या होगा, कहीं भी हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल पर आता है, उसी चीज को हम किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट जो रीडायरेक्शन होता है उसका जो पूरा जो प्रोसेस होता है, चाहे वो आपका इनपुट का हो चाहे वो आपका आउटपुट का हो, ठीक है। तो इनपुट अगर दोगे तो कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा, अगर आउटपुट आएगा या कोई एरर आएगा तो वो आपको टर्मिनल पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस होते हैं, ये कुछ ऑर्डर होता है आपका, ऑर्डर इन द सेंस कि किस तरह से चीजों को आप सेव करोगे। तो देखिए सबसे पहले नीचे से आते हैं हम, यहाँ से पहला एग्जांपल हमारा, कि मैंने यहाँ से कुछ भी एक इनपुट दिया, इनपुट कहाँ से दिया जाएगा, आपका कीबोर्ड से दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस होगा, कीबोर्ड जो इनपुट होता है उसका जो नंबर बताया था वो क्या बताया था, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में 0 बताया था। आउटपुट के लिए क्या होता है, 1 होता है। एरर के लिए क्या होता है, 2 होता है। तो ये नंबर का अपना अपना काम होता है। तो देखो यहाँ पे 0 से आपको इसको डिनोट किया गया है कि मैंने यहाँ से इनपुट दिया, ये प्रोसेस होगा आपका, प्रोसेसर के थ्रू या सिस्टम के थ्रू क्या होगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा। और ये आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट होता है उसे हम किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट आपका जो आउटपुट होता है वो कहाँ जाएगा, आपका टर्मिनल पर दिखेगा आपका। या कोई भी एरर होगा वो भी कहाँ दिखेगा, आपको टर्मिनल पर दिखेगा। चाहे वो आउटपुट हो चाहे एरर हो, दोनों कहाँ दिखेंगे, टर्मिनल पर। बट इससे हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल पर या एरर को हम किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनल पर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इसको शो करेंगे कैसे, ये सारी चीज मुझे आपको दिखानी है। जैसे कि मेरे पास एक कमांड है, इसका बाय डिफॉल्ट आउटपुट कहाँ दिखेगा आपको, आपके टर्मिनल पर दिखेगा। ये जो आउटपुट दिख रहा है आपका, ये कहाँ दिखेगा, तो ये आपको आउटपुट यहाँ पर दिखाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी कमांड टाइप की, कोई भी कमांड ले लीजिए, सपोज जैसे कि मैंने ये कमांड टाइप की, ये आउटपुट कहाँ दिखा आपका, आपके टर्मिनल पर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आउटपुट टर्मिनल पर ही शो करता है। आपने कहा सर कुछ ऐसा हो सकता है कि आउटपुट आपका किसी फाइल में सेव हो जाए, या कभी कोई एरर आ रहा है वो फाइल में सेव हो जाए आपका, तो उस कंडीशन के लिए क्या लगा देते हैं, इसमें ये साइन लगा देते हैं। तो जो आउटपुट होगा तो मैंने इसमें लिखा डेट, तो डेट का आउटपुट है आपका, तो मैंने इसमें लिखा आउट। ठीक है, कोई भी नाम इसमें आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो आप इसके अंदर। इसका एक्सटेंशन कुछ डिफाइन करना चाहो, एक्सटेंशन डिफाइन कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आउटपुट आपका, देखिए अब आउटपुट आपका टर्मिनल पर शो नहीं किया, अब ये कहाँ चला गया आपका, ये
तो ये साइन लगा करके फाइल का कुछ भी नाम रख दोगे तो आउटपुट आपका वहां पर सेव हो जाएगा। तो पहला कंसेप्ट आपसे क्या कहता है कि जब भी ये साइन आप लगाओगे ये वाला, उसके बाद फाइल का कोई भी नाम रख दोगे तो आउटपुट रीडायरेक्ट हो जाता है आपका टू ओवरराइट अ फाइल। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि एक ग्रेटर देन का मतलब होता है ओवरराइट करना, और दो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है बताइए। अगर मैंने यहाँ पे दो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया रवि, अपेंड करना क्या होता है, अपेंड। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब आपको कैट के थ्रू फाइल क्रिएट करना बताया था। अपेंड का मतलब कि जब भी आप उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। उस पर्पस के लिए हम इसमें क्या करते हैं, उस चीज को यूज करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए एलएस करिए आप पहले यहाँ पर, तो देखिए एक फाइल बन गई होगी आपको, देखो ये देखो फाइल बन गई। अब इसमें मैं कैट करता हूं और मैंने यहाँ पे क्या किया, शो किया। अभी देखिए कितना हो रहा है 21, 45 और 51। अगर मैंने इसी कमांड को दोबारा से चला दिया, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। उसने उसको ओवरराइड कर दिया, पहले वाला कंटेंट उसने क्या कर दिया, उसमें से हटा दिया। ये जो लाइन पहले से उसमें एडिड थी वो लाइन क्या कर दी, देखिए हट गई ना आपकी। ये 25, 45 है आपका, सॉरी 21, 45 और ये आपका 21, 47, क्योंकि 2 मिनट के बाद ये टास्क मैंने एग्जीक्यूट किया है। अगर मैं चाहता कि भाई ये लाइन भी रहती जो पहले से मैंने उसमें लिखी हुई थी, उसके बाद कुछ एक और लाइन ऐड करनी है, दोबारा से फिर कोई लाइन ऐड करनी है, वो उसी फाइल में ऐड होता रहे डेली बेसिस पर जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके आगे बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस कमांड के आगे क्या कर दोगे, एक साइन और लगा दो ग्रेटर देन, तो डबल ग्रेटर देन का साइन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है, अभी जो टाइम स्टैम्प है, क्योंकि डेट क्या करता है आपका, करंट का टाइम बताता है और टाइम स्टैम्प भी बताता है आपका, भाई ये पर्टिकुलर टाइम अभी आपका चल रहा है, वो अपडेट करता रहेगा उसको उसी पर्टिकुलर फाइल में। अब देखो ध्यान से, अब देखिए पहले वाला टाइम भी दिख रहा है आपका 47, अब कितना हो गया 48। यहाँ देखो सेकंड में आ रहा है आपका टाइम, तो ये अपडेट हो रहा है आपका। तो जैसे जैसे आप चीजों को अपडेट करते जाओगे, चीजों को चेंज करते जाओगे, वो आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, ये डबल ग्रेटर देन का साइन यूज कर लेते हैं। तो यहां तक किसी कोई डाउट इस कंसेप्ट तक? मैंने अभी देखिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया, 2 कमांड बताई है। कौन कौन सी कमांड? पहला कमांड क्या बताया, सिंपल आपको ये कमांड टाइप करनी थी, ये आउटपुट टर्मिनल पे दिखेगा। दोबारा बताया कि इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर जो आउटपुट दिख रहा है उसको किसी फाइल में सेव करना है तो फाइल का नाम दे दीजिए। तीसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि आपको उसमें ही क्या करना है, जितना भी डेटाबेस अपडेट हो रहा है आपका उसमें अपेंड करते रहना है आपको। तो ये वाला प्रोसेस आप क्या करोगे, उसमें आप यूज करोगे। ठीक है रवि, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ जी, और किसी कोई डाउट यहाँ तक के कंसेप्ट में? पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरा कंसेप्ट पे आता हूँ। चलिए कोई नहीं, किसी का कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा कंसेप्ट, देखो इसमें क्या दिख रहा है आपका, ये वाला एग्जांपल है। देखिए इसमें देखिए मैंने आप एग्जांपल में क्या बताया, डबल ग्रेटर देन, तो उसमें आउटपुट क्या होगा, मॉडिफाई होता रहेगा। बट देखिए मैंने अभी आप इस चीज को समझाया कैसे, इसमें कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और इस फाइल में अपडेट कर दिया, दोबारा मैंने हेलो 2 लिखा, इसको फिर अपडेट कर दिया। तो पहले मैंने लिखा तो सिंगल ग्रेटर देन यूज किया, अब मैंने हेलो 2 लिखा, डबल यूज कर दिया, एक और लाइन ऐड करनी है, तीसरा ऐड कर दिया। चाहे वो आप किसी भी कंसेप्ट में यूज करो, तो देखो यहाँ पे दिखाएगा हेलो 1 पहले से था, 2 भी आ गया, उसके बाद 3 भी आ गया। तो ये आपको कंसेप्ट बताया गया किस तरह से हम इस चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो ये क्या होगा, रीडायरेक्ट आउटपुट टू अपेंड टू अ फाइल। तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या होगा, फाइल में अपेंड होता रहेगा आपका। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट क्या है इसमें, देखिए यहां पर, तो तीसरा जो एग्जांपल है वो आपसे क्या कहता है, 2 लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट में ये थोड़ी है कि केवल आउटपुट आ जाएगा, कुछ एरर भी तो आ सकते हैं आपके, क्यों रवि? हर समय आपकी कमांड सही थोड़ी चलती है, कभी कभी कमांड में क्या होता है,
कुछ एरर भी आ सकते हैं। जैसे अभी मैं एक कमांड चलाता हूं आपके सामने, ध्यान से देखना, उसके बाद इसको समझाऊंगा ये पर्टिकुलर साइन का मतलब क्या है इन सब का पूरा। देखो जी, मैंने यहाँ पर एक यूजर से लॉगिन किया, टर्मिनल चेंज कर रहा हूँ। देखिए मैं इसका टर्मिनल मैंने इसमें चेंज किया और मैंने इसके अंदर लॉगिन किया, su-admin यूजर से मैंने लॉगिन किया। ठीक है जी। अब मैंने इसमें क्या किया, एक कमांड टाइप की। देखिए पहले मैं रूट से करता हूँ वही कमांड सेम। मैंने फाइंड किया, फाइंड एक कमांड होती है सर्च करने के लिए। /etc के अंदर से कुछ डेटाबेस मुझे क्या करना है, डेटाबेस सर्च करना है। -name एक सिंटेक्स है। ये कौन सी फाइल सर्च करनी है, parswd नाम की फाइल। कोई एरर आपके सामने दिखा क्या अभी? नहीं। केवल क्या दिख रहा है आपको, केवल आउटपुट कि दो फाइल हैं parswd से रिलेटेड। आपके सिस्टम में दो फाइल हैं जो कहां पड़ी हुई है, एक etc के अंदर पड़ा हुआ है, एक किसके अंदर पड़ा हुआ है, आपका pam.d नाम की डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी हुई है। तो जब भी कोई चीज आपको सिस्टम के अंदर फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, क्योंकि आपको इस लोकेशन में जाने के राइट्स थे, तो आपके पास कोई एरर नहीं आया। यही कमांड सेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस यूजर के थ्रू आता हूं मैं। देखिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन देखिए अब एरर देखिए आपके सामने कितने सारे एरर्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि ये एरर आप क्या कर दो, या तो इनको हटा दो, डिस्कार्ड कर दो, या फिर इसे अलग फाइल में सेव कर दो, क्योंकि मुझे आगे इसे यूज करना है कि भाई मेरे सिस्टम में क्या दिक्कत हो सकती है, तो मुझे आगे उस पर्पज के लिए इसे यूज करना है, ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए, तो मैं सेव कर सकता हूं। अगर मेरे लिए एरर किसी काम के नहीं है तो मैं उनको डिस्कार्ड भी कर सकता हूं। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे, एक तो सेव करना, दूसरा डिस्कार्ड करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से वही साइन लगाया और मैंने यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। ठीक है, तो केवल आउटपुट आपका क्या हो गया, कहां से हो गया आउटपुट आपका, इस पर्टिकुलर फाइल। देखिए आउटपुट आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा। देखो पहले जब मैंने कमांड टाइप की थी तो देखिए आउटपुट ये रहा, देखिए आपका दिख रहा है आपको यहाँ पर। बट देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट आपको शो नहीं कर रहा, केवल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, केवल एरर्स दिख रहे हैं आपको। मैंने कहा कि भाई मुझे तो केवल क्या करना था, एरर को रीडायरेक्ट करना था। तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। बताया था आपका 2 नंबर का मतलब क्या होता है, एरर्स। अब यहाँ पे इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूं, errors.txt, एक txt फाइल बना देते हैं। अब देखो ध्यान से कि अब आपको एरर शो नहीं कर रहा। एरर कहां सेव हो गया आपका, इस पर्टिकुलर फाइल में जाके सेव हो गया, और आउटपुट कहां दिख रहा है आपका, सामने दिख रहा है। कुछ ऐसे बार कभी कभी हमें क्या करना होता है, ये आउटपुट हमारे काम का है कि सर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आउटपुट भी सेव कर लूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो एक क्या करो, एक और ग्रेटर देन लगा दो, output.txt के नाम से एक फाइल और बना दो। तो देखिए अब रिजल्ट आपके सामने नहीं दिख रहा, कहां चला गया, एरर यहां पर सेव हो गया और आउटपुट यहां सेव हो गया। कोई डाउट यहां तक इस कंसेप्ट में किसी को, कि हम किसी भी एरर को, किसी भी आउटपुट को फाइल के अंदर रीडायरेक्ट कैसे करते हैं? कोई भी एरर किसी को हो तो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए इसका मतलब किसी को कोई, सब कुछ ठीक है, चलिए ठीक है प्रोफल, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूं, दोबारा से अपने उस स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, 2 दिखाया गया, ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब फाइल का नाम लिखोगे तो क्या कह रहा है, रीडायरेक्ट एरर्स। इसको क्या बोलते हैं, एरर ना बोल करके पूरा स्टैंडर्ड एरर बोल देते हैं, टू ओवरराइट। क्योंकि सिंगल ग्रेटर देन का मतलब हर जगह पे क्या होता है, ओवरराइट होता है। अगर डबल लगा दोगे तो अपेंड हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एरर्स आपके टर्मिनल पर दिखते हैं, इट मींस मॉनिटर पे दिखेंगे, बाद में उसको किसी भी पर्टिकुलर फाइल में सेव कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर आपका दिखाया गया, आपका देखिए ये आपका आउटपुट इसमें सेव हो जाएगा एरर। ठीक है, अगर आपको डिस्कार्ड करना है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है मेरे काम के नहीं है तो मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ, जैसे जस्ट लाइक रिसाइकिल बिन के अंदर डाल देना, भाई उनको हटा दो, डिलीट कर दो, मेरे काम का नहीं है ये, क्योंकि उससे मेरा स्पेस क्या होगा सिस्टम के अंदर,
यूटिलाइज होगा। तो उस एरर को मुझे क्या करना है, जो एरर्स हैं उनको रीडायरेक्ट करके नल के अंदर डाल दो। यहाँ पे नल का मतलब एक फ्री स्पेस होता है, वहां पे चीजें ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहती हैं। इसलिए यहाँ पे जो साइन आपका दिखाया गया, ये कैसा साइन है आपका, रिसाइक्लिंग जैसा साइन है, कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा डेटाबेस आपका। या हम बोल सकते हैं उसको इग्नोर करना, ठीक है, या डिस्कार्ड करना, कुछ भी आप लैंग्वेज में अपना यूज कर सकते हो। तो देखिए आपके सामने आउटपुट तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव कर लो और एरर को क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो। तो डेव के अंदर नल एक फ्री स्पेस होता है, उसमें जब भी कोई डेटाबेस आपका हम कुछ भी सेट करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इरेज हो जाता है, इट मीन जीरो हो जाता है। नल का मतलब होता है नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। ये चीज कैसे करोगे ये भी हम देख लेते हैं एक बार हम। अब इसी में मुझे क्या करें, आउटपुट तो सेव करना है बट मुझे एरर सेव नहीं करना है। अगर आपको एरर सेव नहीं करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको नॉट स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। इट मींस एरर को सेव करना है, नहीं सेव तो हमें सेव नहीं करना, ये साइन लगा दो, स्लैश डेव लगा दो और नल लगा दो। नल का मतलब नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ एक नल एक फ्री स्पेस होता है जिसमें ऑटोमेटिकली चीजें डिलीट होती रहती हैं। अब इस फाइल को यहाँ से हटा दो, इस फाइल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो एरर क्या होगा, यहाँ चला जाएगा और आउटपुट क्या होगा आपका, यहाँ पर सेव होगा। दोबारा देखते हैं, तो देखिए हमने इसमें से गलती से 2 भी हटा दिया था, ठीक है ना। तो 2 को नहीं हटाओगे, 2 हटा दोगे तो एरर आपका रीडायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसका नंबर होता है, चैनल नंबर, वरना वो उसको समझेगा नहीं कि एक्चुअल में आप क्या चीज रीडायरेक्ट करना चाहते हो। अब मैंने कैट करके स्लैश डेव और डेव के अंदर नल में देखता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ हो, देखो कुछ भी सेव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। तो इसमें सब चीजें जो भी हम कुछ भी हम इसके अंदर रीडायरेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली डिलीट होता रहता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली। आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको इसमें, तो इसको कैट करके देख लेते हैं, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, ये पर्टिकुलर फाइल है, आउटपुट आपका वही मिलेगा सेम, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। तीसरा कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट, ये इसका मुझे मतलब बताओ, जिसको भी समझ में आ रहा हो इस पर्टिकुलर का मतलब, इस साइन को देख करके आप लोग क्या समझ पा रहे हो। जिसको समझ में आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपसे डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। चलिए किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो जी कि आपको यहां से कुछ भी दिया आपने, तो इसमें लिखा क्या, रीडायरेक्ट आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर टू ओवरराइट द सेम फाइल, कि आपको उसका आउटपुट भी आपको एरर भी दोनों काम के हैं आपके। तो दोनों को क्या कर सकते हो आप, एक पर्टिकुलर फाइल में सेव कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों ही अगर आपको एक फाइल के अंदर सेव करनी है तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, एक फाइल के अंदर सेव कर सकते हो। आउटपुट भी आपका फाइल में सेव होगा, एरर भी आपका फाइल में सेव होगा। तो दोनों चीजों को अगर आपको सेव करना है तो एंड का साइन लगा देते हैं उसके आगे, ठीक है, एंड और ग्रेटर देन का साइन। तो कैसे करेंगे इसको देखिए एक बार, कि मुझे क्या करना है, इसमें आउटपुट को भी और एरर को भी एक ही लोकेशन के अंदर सेव करना है। हाँ जी बिल्कुल सही है, कि दोनों को एक ही जगह पे हमें सेव करना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे साइन चेंज कर दोगे, M%, ठीक है, एंड का साइन लगाओगे और ग्रेटर देन लगा दोगे। अगर आपको अपेंड करना है तो डबल ग्रेटर देन लगाओगे, ध्यान रखना, अपेंड का मतलब डबल ग्रेटर देन होता है, सिंगल का मतलब ओवरराइट होता है, उसमें पहले जो भी होगा डेटा वो हट जाएगा। अपेंड में क्या करेगा, ये अपेंड के लिए होता है, ठीक है। तो पहले मैं ओवरराइट करना बता रहा हूं, तो मैंने इसका नाम कुछ भी रखा, both डॉट टीएक्सटी, तो दोनों चीजें एक ही पर्टिकुलर फाइल में सेव हो जाती हैं। अब मैं बार बार एरर को अलग देखूं फाइल में, आउटपुट अलग देखूं, मैं एक ही पर्टिकुलर फाइल में दोनों को सेव कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लूंगा, तो देखिए एरर भी मुझे दिख रहा है सेम टू सेम, जो चीज वहां पर आपका दिख रहा था प्रिंट होकर के, वो चीज यहाँ पर प्रिंट होगा, जैसा कि वहां पे आपको टर्मिनल पर सेम ऐसा ही दिखा था, वही चीज यहाँ पर प्रिंट हो गया फाइल के अंदर सेम टू सेम, कि यहाँ पे पूरा एरर्स था, फिर आपका बीच में आउटपुट था, फिर आपका एरर था आपका,
ये दिख जाएगा आपका। तो ये कंसेप्ट होता है एंड का साइन लगा करके। अभी देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। हाइपन एन लगा लो यहां पर, कितनी लाइंस हैं 16। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, दोबारा से यही कमांड चलाता हूं, देखिए ध्यान से देखना, तो क्या नंबर ऑफ लाइंस में कोई चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही चीज है अभी भी, क्योंकि कुछ भी ओवरराइट, ये उसने ओवरराइट किया, मतलब उसी फाइल को दोबारा से सेव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डबल लगा देता हूँ, ध्यान रखना। अब ये क्या करेगा, पहले की लाइंस हटाएगा नहीं, उन्हीं के आगे क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। अब ध्यान से देखो, अब कितनी लाइंस हो गई, पहले 16 था पहले, अब 32 हो गया। तो 16 के बाद इसने देखिए वहां से दोबारा से स्टार्ट किया सारी चीजों को, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है अपेंड का मतलब। अपेंड का मतलब कि जो पहले से लाइंस हैं उनको आपको चेंज नहीं करना, हटाना नहीं है, उसी के बाद आपको ऐड करना है, उसके बाद ऐड कर देता है वो लाइंस को, इसलिए उसको बोलते हैं हम अपेंड करना। तो ये कंसेप्ट था कि आउटपुट और एरर दोनों को एक ही पर्टिकुलर फाइल में अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो। तो कोई डाउट है यहां तक आपका रवि? चलिए, और आप लोगों का कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनका हम यूज करते हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। चलिए ठीक है दीपक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। ये रहा एग्जाम्पल 6। आपसे देखो मैंने बता दिया, आपका एग्जाम्पल 6 भी वही है सेम, इसी पर्पस के लिए आप इसे यूज कर रहे हो। उसके बाद देखिए हमें यूज करना है ये वाला कंसेप्ट। ये तो हो गया आपका दोनों चीज, ठीक है। चलिए अब इन सबको हमें मिला करके यूज करना है, इन चीजों को हमें क्या करना है, मिला करके यूज करना है। तो कैसे करोगे, तो देखिए इस चीज के लिए हमें कैसे इस चीज को हमें यूज करना है, ये देखिए, ठीक है। तो सामने देखो क्या लिखा हुआ है, पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कमांड, कि जब मुझे एक या एक से ज्यादा कमांड हम सीक्वेंसली चलाते हैं तो हमें क्या साइन यूज करना पड़ता है, पाइप का साइन। ये मैं पहले बता चुका हूं वैसे आपका, बट हमारा अभी जो मेन मोटिव है इसको यूज करना है किस पर्पस के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट में यूज करते हैं। तो पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करता है कि पहला जो कमांड है उसका जो आउटपुट है वो अगली कमांड के लिए, फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट होगा, जो नेक्स्ट कमांड होगा उसके लिए क्या बन जाएगा, वो इनपुट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ द नेक्स्ट कमांड। तो कैसे, यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस हमने यहाँ पे कुछ भी किया, तो कीबोर्ड से मैंने इनपुट दिया, आउटपुट आया, आउटपुट का मतलब 1। अब ये आउटपुट क्या होगा, अगली कमांड के लिए जो भी मैं इसमें पाइप, पाइप का मतलब यही तो दिखा रहा है आपका, पाइप यहाँ पे सिंबल दिखाया गया आपका, बीच में क्या एक पाइप सिंबल है। तो जब ये पाइप सिंबल आप लगा दोगे तो ये क्या करेगा, इस आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट के लिए नंबर क्या होता है, 0 होता है, ये सॉरी 1 होता है, तो 1 को क्या कर देगा, फिर ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। देखो कन्वर्ट करके मेरे लिए इनपुट बन गया। अब ये आगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस करेगा इसको, कि जो भी मेरी कमांड होगी उसको प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट देगा। फिर आगे फिर मुझे यूज करना है तो मैं मल्टीपल पाइप यूज कर सकता हूं। तो ये कंसेप्ट होता है इसको समझने का। कैसे, सपोज जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिया गया एग्जांपल, ये आउटपुट दिया, किस चीज का आउटपुट है इसका। अब इसको मुझे देखना है तो लेस कमांड यूज की गई है। देखो जी यूज करके दिखाता हूं इसको आपको। जैसे कि अभी एक सामने जो एग्जांपल था उसी चीज को मैं दिखाता हूं। मैंने एलएस किया, आउटपुट आपको कहां दिख रहा है, सामने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिस्टम बाय सिस्टम मतलब लाइन बाय लाइन चेक करना है इसको। तो हम क्या कर लेते हैं, लेस कमांड यूज कर लेंगे। तो अगर मैं लेस डायरेक्टली लगा दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो नहीं चला आपका कमांड, क्योंकि दो कमांड को आपको कंबाइन करना है। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो इसके लिए आउटपुट होगा वो आगे क्या बनना है, इनपुट। तो देखिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको शो कर रहा है। तो पहली लाइन आपका देखिए ये पहली पर्टिकुलर, दूसरा, इस तरह से हम सिस्टमेटिकली इसको देख सकते हैं इस चीज को लेस करके। तो मैंने इसमें क्या यूज किया, लेस कमांड यूज की। अब इसी चीज को देखो आगे और देखो,
मैंने कहा कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि जो भी आप मुझे दिखा रहे हो उससे वर्ड काउंट करके दिखा दो, टोटल लाइन बता दो कितनी है, बस मुझे इससे मतलब है। तो टोटल लाइंस के बारे में, तो देखिए हमने पाइप यूज किया, पहली कमांड, ये दूसरी कमांड, इसके बीच में पाइप, तो इसका जो आउटपुट होगा इसके लिए क्या बन जाएगा, वो इनपुट, इसका जो आउटपुट होगा इसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट। तो ये पाइप कर क्या रहा है आपका, आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर रहा है बस आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोस्पेक्टस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइपन एल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन, नंबर ऑफ लाइंस। अगर आपको केवल वर्ड काउंट करने हैं तो W लगा दो, ठीक है। अगर आपको क्या करना है इसमें कैरेक्टर काउंट करने हैं तो ये लगा दो। तो कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, देखो 166, ठीक है। तो लाइन, वर्ड एंड कैरेक्टर्स, या मैंने स्टार्टिंग में आपको, स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे उसमें आपको बताया था इसका मतलब पूरा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे भी। तो ये प्रोस्पेक्टस आपका है इसका यूज करने का। अब देखो यहाँ पे एक कमांड और दिख रही है आपको इसमें, कि ये कमांड आपकी है, इसमें से केवल 3 लाइन का आउटपुट चेक करना है। चेक करके क्या करना है, इसको, इसका पूरा रिजल्ट सेव करना है फाइल के अंदर। तो कैसे करोगे, ये देखो मैंने कहा ls-l, ठीक है। कितना आउटपुट आपके सामने दिख रहा है आउटपुट आपको, ठीक है। इस आउटपुट को क्या करना है, ऊपर की बस कितनी लाइन चेक करनी है आपको, केवल 5 लाइन चेक करनी है। तो आप क्या करोगे इसमें, कौन सी कमांड यूज करोगे, हेड। आपको बताया था कि जब भी हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना होता है नंबर ऑफ लाइंस को, तो क्या यूज करते हैं हम, हेड कमांड। अब बताओ आप कौन सा सिंटेक्स यूज होगा रवि, हेड तो R2 10 लाइन ऊपर की यूज करते बाय डिफॉल्ट 10 लाइन दिखाता है। अगर मुझे केवल 5 लाइन चेक करनी है तो कैसे दिखाओगे आप, हाइपन एन लगा दोगे, कितना 5। नंबर ऑफ लाइंस के लिए क्या करोगे, देखो आकाश ने लिखा है हाइपन एन करके 10, बाय डिफॉल्ट 10 दिखाता ही है। तो नंबर ऑफ लाइन स्पेसिफाई करनी है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपको स्पेसिफाई करनी है उतनी लिख दोगे आप यहाँ पर, ठीक है। अब देखो केवल कितनी लाइंस आपको शो कर रहा है सामने, देखो 5 लाइन। पहली लाइन ये होगी आपकी, 2 3 4 5। अब मैंने आपसे कहा कि इस जो जो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है उसको किसी फाइल में भी सेव कर दो। तो अब क्या करोगे इसको, देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि सबको मिला के यूज करना है। अब ये मैंने पहले पाइप यूज किया, अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, रीडायरेक्शन का साइन यूज कर रहा हूँ। तो देखो मैंने दोनों को मिला दिया, ठीक है। और मैंने इसमें क्या किया, कितनी 5 लाइन्स हैं, तो मैंने इसमें लिख दिया 5 लाइन आउटपुट, ठीक है, .txt। ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा आपका। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट इस पर्टिकुलर फाइल में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आया कि नहीं आया ऐसा। तो देखिए ये पर्टिकुलर आपका दिख रहा है, आपका फाइल कैट करोगे आप इसमें, ये आपका आउटपुट सेव, कहाँ सेव हो गया आपका पूरा आउटपुट आपका इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी। तो मैंने 2 चीजों को कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट का मतलब दोनों को मिला करके कैसे यूज करोगे, इसलिए उसको बोला गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कि दोनों को आपको मिला के कैसे यूज करना है। अब थोड़ा सा देखिए आगे और चीजें हैं इसमें, 1 2 क्या है, पाइपलाइन को यूज किया, रीडायरेक्शन यूज किया। अब की बार एक टी कमांड है। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखो ध्यान से। पहले इतना बताया कि यहाँ तक के कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि यहाँ तक डाउट आ गया तो फिर मैं टी वाले में कंसेप्ट में आपको डाउट आना ही आना है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया इसका मतलब टी में फिर मैं आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगा चीजें। तो किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक के कंसेप्ट में तो एक बार मुझे बता दीजिए। कोई डाउट नहीं किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए ठीक है प्रोफाइल। देखो आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि आपका जो आउटपुट दिख तो रहा है, मैंने कहा कि इसको सेव तो कर दो आप यहाँ पर, साथ ही साथ लेस कमांड से मुझे आउटपुट सामने स्क्रीन पर भी शो करो। तो देखिए क्या स्क्रीन पर कोई आउटपुट आया आपका, नहीं आया, क्योंकि रीडायरेक्शन का जो साइन होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है कि जब एक बार आउटपुट किसी फाइल में सेव हो गया फिर वो उस आउटपुट का कोई भी जो रिजल्ट है उसे आगे पास नहीं कर सकता। ये क्या होता है इसका, इस रिजल्ट को देखो ये इसने आगे पास कर पाया क्या, नहीं, सारा का सारा रिजल्ट कहां से हो गया इसमें। तो ये इसकी लिमिटेशन है।
तो मैं इसमें क्या करूंगा, टी लगा दूंगा। टी का मतलब टी टाइप का कनेक्टर। इट मीन्स कि इस रिजल्ट को मुझे आगे भी पास कराना है, तो उसके लिए क्या लगा दोगे इसकी जगह पर, इस साइन को हटा दोगे, यहाँ पर क्या लगा दोगे, पहले तो ये वाला साइन लगाओगे और टी कमांड होती है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले ये पाइप लगाया, यहाँ तक भी पाइप है देखो, उसके बाद देखो टी भी लगा दिया मैंने, टी लग गया आपका। साथ ही साथ आपका ये रिजल्ट कहाँ सेव हो जाएगा, आपका इसमें सेव हो जाएगा। ये क्या करता है, रीडायरेक्शन का भी काम करता है टी आपका। इस रिजल्ट को इसमें फाइल बना देगा, इसमें फाइल में सेव भी कर देगा और आउटपुट भी आपको साथ ही साथ दिखा देगा। देखो सामने अब इसका रिजल्ट, फिर आपको शायद क्लियर हो जाए, देखो साथ ही साथ आपको दिख भी रहा है ना आपका। तो इसने इस पर्टिकुलर रिजल्ट को आगे भी पास किया, तो इसने एक कॉपी तो यहाँ सेव कर दी, इसकी एक कॉपी कहाँ पास कर दी इसने, आगे। अगर इसे किसी और पर्पस के लिए आप इसे यूज करना चाहते हो तो इस एक कॉपी को आगे पास भी करेगा। इसलिए यहाँ पर देखो साइन क्या है आपका, देखो चेंज हो गया है आपका, यहाँ पर नहीं है, आगे होगा। ये देखो ये कैसा सिंबल बन गया, टी। टी का मतलब टी टाइप कनेक्टर, कि अगर जहां सपोज पानी निकल रहा है आपका तो आगे भी पास हो रहा है, आपके घर में भी पानी आ रहा है आपका, देखो ये तो करता है आपका टी टाइप कनेक्टर आपका। बट यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट जो आएगा इसका एक आउटपुट इस फाइल में सेव हो गया, इसके एक आउटपुट की कॉपी क्या कर देगा, आगे पास कर देगा। मतलब इसको सेव भी करेगा, साथ साथ इसको कन्वर्ट करके आगे एज ए इनपुट के रूप में आप यूज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए या किसी पर्टिकुलर कमांड के लिए भी। तो इसके दो चीजें चलता है आपका, उस रिजल्ट को सेव भी कर देता है, उसको आगे पास भी कर देता है। तो कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपने कहा सर इसमें रीडायरेक्शन भी लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। आपने कहा कि सर मुझे इसको क्या करना है, देखना तो है, आप इसको क्या करो, सेव भी कर दो। तो देखो सेव भी हो रहा है आपका, रीडायरेक्शन भी हो रहा है आपका, आगे पास भी हो रहा है, तो उसमें सारे काम हो गए। इसमें तीनों चीज यूज होगी आपकी, पाइपलाइन, रीडायरेक्शन, साथ साथ आपका टी कमांड भी चल रहा है। तो टी कमांड सारे काम कर देता है इस तरह से, सेम टाइम पर सेव और आउटपुट टर्मिनल पर शो करता है। हाँ जी बिल्कुल आकाश, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ये रीडायरेक्शन आपका कंप्लीट हो गया पूरा आपका, ठीक है। तो रीडायरेक्शन में कोई थ्योरी नहीं है, सब प्रैक्टिकली आपका पार्ट है आपका। तो इसमें कोई थ्योरी तो मतलब इतना था कि आपका किसका मतलब क्या है, पाइप का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, दो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है आपका, सारा का सारा प्रैक्टिकली है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक एग्जाम्पल पूरा हो जाता है, उसके बाद एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, ये मैं अभी स्टार्ट करूंगा इसको। तो पहले मुझे बताइए यहाँ तक के कंसेप्ट में कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है जी। तो देखिए अभी हमने क्या क्या देखा, ये सारा का सारा कंसेप्ट देखा अभी हमने, ठीक है राहुल। तो देखो यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं आपका ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखो, तो आप लोगों को विम पता है सबको, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत अगर आपने इसमें कुछ फाइल बनाया होगा या फाइल में कुछ एडिट किया होगा तो वीआई या विम के बारे में पता होगा आपको। तो क्या होता है विम? एक टेक्स्ट एडिटर है। सिद्धांत आपका बिल्कुल सही आंसर है। और किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? सिद्धांत बाद में आए थे ना? एक मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी थी नहीं की थी, चलो कोई नहीं। ठीक है, एसएसएच थ्रू, हाँ ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट एसएसएच अलग कंसेप्ट है। हम अभी एसएसएच के बारे में, अभी एसएसएच के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट एसएसएच क्या है कि कमांड लाइन के थ्रू हमें रिमोटली एक्सेस करना होता है, तो वहां पर हम एसएसएच यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक नैनो, बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए विंडोज में आप लोगों ने सुना होगा
कि हम जो यूज करते हैं विंडोज में, नोटपैड सुना होगा आप लोगों ने, तो विंडोज में हम यूज करते हैं ना नोटपैड। तो विंडोज के अंदर क्या होता है, नोटपैड होता है। यहाँ पर विम का मतलब जस्ट एक नोटपैड की तरह काम करना, कि आपको कोई भी चीज एडिट करना है, कुछ भी लिखना है, आपको कोई टेक्स्ट लिखना है आपका, तो आप विम कमांड का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर फाइल जो पहले से बनी हुई है या अपनी एक नई फाइल बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये नोटपैड की तरह काम करता है आपका ये। अब देखो इसका मतलब क्या है। तो नोटपैड के बारे में सबको पता है कि नोटपैड क्या होता है, कि जब भी आपको, जैसे मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ, कोई बच्चा आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो उसके बारे में जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी ना किसी इंटरफेस का यूज कर रहा हूँ, किसी ना किसी एडिटर का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, देखिए नोटपैड आपके सामने, ये इनबिल्ट है आपका नोटपैड में, सबको नाम लिखते जा रहा हूँ, तो बाद में इसको अपडेट कर दूंगा। तो मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ अपने प्रोस्पेक्टस में किसी भी चीज के लिए। ठीक है, उसी तरह से लिनक्स में अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो विम क्या है आपका, एक जस्ट नोटपैड की तरह होता है आपका, इसलिए इसको बोल देते हैं हम टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में पहले हम यूज करते थे वीआई, क्या चलता था पहले, वीआई। ठीक है, तो वीआई पहले यूज होता है, इसका अपवर्ड कॉम्पेटिबल मतलब क्या होता है, इसका एडवांस वर्जन क्या हो गया, विम हो गया। तो हर प्रकार के प्लेन टेक्स्ट को एडिट करने के लिए या उसमें कुछ भी आप लिखने के लिए किसका यूज करते हो आप, विम का यूज करते हो। इसका जो स्पेशली जो यूज होता है वो किस पर्पस के लिए होता है, किसी भी प्रोग्राम को एडिट, जैसे कि आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, स्क्रिप्टिंग लिखनी है आपको, तो हम इस पर्टिकुलर विम कमांड का यूज कर सकते हैं या विम एडिटर का यूज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में इसका पैकेज इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में विम का पैकेज नहीं है तो कौन सा पैकेज होता है, इसका पैकेज नेम क्या होता है, ये। अगर मैं अपने लिनक्स मशीन से विम हाइपन इनहेंस करके जो पैकेज होता है, अगर इसको रिमूव कर दूं तो आपके सिस्टम पर विम कमांड काम नहीं करेगी। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, रेडिट का जो एग्जाम होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं होता, ध्यान रखना एग्जाम में आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहां पर केवल वी कमांड काम करती है, विम कमांड काम नहीं करती। ठीक है ना, तो आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कि आप कोई पैकेज कैसे इंस्टॉल करोगे। तो आगे इस चीज के बारे में हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे यूज करेंगे ये भी हम देखेंगे। इसके लिए ये होता है मिनिमल पैकेज, जैसे जो वी होता है उसके लिए ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये होता है इसका इनहेंस पैकेज, तो इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब भी आप विम यूज करोगे तो उसमें विम के अंदर क्या होता है, हमें कभी कट करना होगा, कभी कॉपी भी करना होता है कंटेंट, तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी होती हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस में आपको क्या करना है, आपको ये कमांड भी पता होनी चाहिए कि विम के अंदर हम कैसे कॉपी करेंगे, कैसे कट करेंगे, पेस्ट कैसे करते हैं, कोई लाइन आपको कॉपी करनी है वो कैसे करोगे, तो ये सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा। तो इसके कुछ मोड होते हैं, विम के क्या होते हैं, इसके अंदर मोड होते हैं। मोड इन द सेंस कि आपको कोई कुछ इंसर्ट करना है, कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है तो इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है तो इसके करना पड़ेगा, सेव करना है तो एक्सटेंड मोड यूज करना पड़ेगा, कभी कभी विजुलाइजेशन मोड भी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ मोड होते हैं, तो उसके लिए कुछ कमांड होती हैं आपके सिस्टम के अंदर, कि जब भी जैसे कि आपको क्या करना है, आई आपने यूज किया तो आई क्या, एक आई आपको कीबोर्ड में टाइप करना पड़ेगा, तो की स्ट्रोक यूज करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, इंसर्ट मोड में पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर आपने एस्केप प्रेस कर दिया, एस्केप बटन, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप कमांड मोड में आ जाओगे। ये सब बताऊंगा अभी आपको, अभी बस ओनली जस्ट बता रहा हूँ। कॉलन प्रेस किया तो आप कहाँ पर आ जाओगे, एक्सटेंडेड कमांड लाइन मोड में। अगर आपने डब्ल्यू प्रेस कर दिया कॉलन करके तो आप किसी चीज को सेव कर सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू क्यू कर दिया तो सेव करके क्या होगा आपका, वो क्विट भी कर देगा, तो राइट एंड क्विट। अगर केवल क्विट करना है तो क्यू प्रेस कर दोगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं।
अगर डेटा को रीअरेंज करना है, इट मीन्स कॉपी करना है आपको, पेस्ट करना है, तो कॉपी का मतलब यहाँ बोलते हैं एंक, YANK, एंड पुट। पुट का मतलब क्या होता है? पेस्ट करना। पेस्ट को क्या बोलते हैं? पुट बोलते हैं यहाँ पे हम। तो ये कमांड होती है। तो इसके लिए क्या यूज करोगे? Y का मतलब कॉपी करना, P का मतलब पेस्ट करना। ये सब कमांड अलग अलग है थोड़ा सा, नोटपैड की तरह नहीं है कि Ctrl+C कर दिया मैंने, Ctrl+V कर दिया मैंने, तो वो कमांड आपके यहाँ पर यूज नहीं होती है। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है इसको यूज करने का, कि कैसे कैसे यहाँ पे हम चीजों को कट करते हैं, कॉपी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जब भी आपको जिस पोजीशन, इट मींस यहाँ पे कर्सर होता है, तो कर्सर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करना हो तो वहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं, यहाँ से कट करना है फिर वहाँ पे कर्सर आपको, तो पोजीशनिंग आपको उसकी चेंज करनी पड़ती है उसी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है इसमें। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, अगर आपको विम के बारे में जितना ज्यादा आपको जानना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, तो एक कमांड होती है विम ट्यूटर करके। इस कमांड को टाइप करोगे तो विम के बारे में A to Z चैप्टर बाय चैप्टर आपका पूरा थ्योरी आ जाएगी इसकी, प्लस प्रैक्टिकली कुछ कमांड आ जाती है इसमें, वो सब आप इस पर्टिकुलर से देख सकते हो। इसको कैसे कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो बस आपको ध्यान रखना है ये मोड, ये 3 मोड आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मोड होते हैं? इंसर्ट मोड, कमांड लाइन मोड, और कमांड लाइन का एक एक्सटेंडेड मोड भी होता है आपका। अब देखिए मैं इसको यूज करके बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जब तक कि थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो पहले मुझे बताइए, तो पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरी में कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पर हम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जैसे विम ट्यूटर है तो हम इसके आगे मैन लगाएंगे या सिर्फ विम ट्यूटर? हाँ जी, नहीं विम इसका नाम जैसे कि उन्होंने पहले से प्री डिफाइन कर रखा है। विम ट्यूटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि विम के बारे में आपको जितना ज्यादा जानना है तो आपके सिस्टम में ये पैकेज इंस्टॉल्ड होना चाहिए। बस आपको बताया गया है कि ये कमांड है, इससे रिलेटेड आपका जो पैकेज है वो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ट्यूटोरियल को ओपन करने के लिए ये पैकेज आपको अपने सिस्टम में डालना पड़ेगा, तभी आप इस पर्टिकुलर कमांड को यूज कर सकते हो। ओके सर। अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो ये कमांड काम नहीं करेगी। तो ये कमांड है एक्चुअल में, ये अभी यूज करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको पहले इसको दिखा देता हूँ। विम मैंने यूज किया, ठीक है। तो देखो 2 कमांड आपको यहाँ पे दिख रही है। डिफ अलग कमांड है डिफरेंशिएट करने के लिए, और ट्यूटर कमांड ट्यूटोरियल ओपन करने के लिए होता है। तो ठीक है, तो इसको यूज करोगे ट्यूटर कमांड को, इसके अंदर विम से रिलेटेड सारी थ्योरी आ जाएगी। तो इसमें देखो क्या रहा है, विम क्या है पहले बता रहे हैं इसके बारे में। विम क्या है? एक पावरफुल एक एडिटर है जिसका यूज क्या होता है, इसके अंदर कई सारी कमांड होती है। क्या करता है आपको ये ट्यूटर को मतलब बताएगा इसके बारे में आपको, और आगे बता रहा है इसका बहुत सारी कमांड, और कहीं पे कुछ लिखा हुआ इसके बारे में तो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब बता रहा है, कॉपी करना है किसी फाइल को, पेस्ट करना है, तो आगे बढ़ते रहिए इसमें। ये अप एंड डाउन मूव करने के लिए के करोगे तो अप जाएगा, जे करोगे तो नीचे आएगा, राइट और लेफ्ट जाने के लिए देखो इसमें इन्होंने की बताई हुई है, देखो ये, ठीक है। ये सब कमांड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीजें। देखो आई दिखा रहा है आपके यहाँ पे इंसर्ट मोड में आने के लिए, उसी तरह से ए दिख रहा है आपको अपेंड करने के लिए होता है लाइन को, ये भी इंसर्ट मोड में लाने के लिए होता है। तो ये सब कमांड इसमें लिखी हुई है। इससे रिलेटेड जो भी आपको जितनी एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेना है आपको, इसके अंदर आओगे आप। चलिए देखिए, अभी हमें से क्विट करके बाहर निकलना है, क्यू प्रेस करके, ठीक है। और हमें स्टार्ट करना है विम। तो सबसे पहले हमने लिखा विम। इसके बाद क्या करोगे, आपको किसी भी पर्टिकुलर फाइल का नाम रखना है यहाँ पर, कि आप किस नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हो। जिस भी नाम से आपको फाइल क्रिएट करना है फाइल का नाम रख दीजिए। जैसे मैं, देखिए एक चीज और ध्यान रखना भी मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर नंबर आपका 5th चल रहा है। 5 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा आप लोगों का। हर 5 चैप्टर के बाद एक टेस्ट लूंगा मैं आपका, ऑनलाइन ही चलेगा वो टेस्ट। आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं चेक करूंगा सबका टेस्ट। चलो जी, तो मैंने फाइल का नाम रखा, मैं किसी स्टूडेंट हर्ष इनका नाम रख देता हूँ। ये मैंने फाइल का नाम रखा .txt करके, मैंने इसमें क्या एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ।
ठीक है, एक्सटेंशन आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी एक्सटेंशन रखो, और कोई एक्सटेंशन नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ये कौन सा मोड है आपका, ये आपका कमांड लाइन मोड है आपका। आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, बट ये तो खाली है आपका। अब आपको इसमें लिखना है, लिखने के लिए आपको आई प्रेस करना पड़ेगा इसमें। जब भी आपको इसमें कुछ लिखना है, हाँ बिल्कुल, अगर आपको विम ट्यूटर से आपको बाहर निकलना है तो क्यू प्रेस करोगे, कॉलन करके, ऐसे नहीं, कॉलन करके पहले एस्केप बटन प्रेस करोगे, एस्केप बटन प्रेस करके कॉलन लिखोगे और क्यू प्रेस करोगे। अभी बताऊंगा, जो चीज यहाँ पर क्विट करने के लिए होती है वही चीज यहाँ पर भी आपका, अभी बता रहा हूँ इस चीज को मैं आपका, ठीक है। तो देखो जैसे आपने आई प्रेस किया तो आई का मतलब होता है इंसर्ट मोड, तो मैं यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, आई का मतलब इंसर्ट मोड। बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट जब आप फाइल ओपन करते हो, जैसे आपने विम के थ्रू कोई फाइल ओपन की, तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो कमांड लाइन मोड होता है। अब ये कमांड लाइन तो है नहीं, अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ लिखना है आपको, तो आई आपने प्रेस कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी लिखिए। तो मैंने इसमें 2-3 लाइन लिख लेता हूं, दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर, तो मैंने इसमें ये लिखा, इट इज यूज्ड टू एडिट द फाइल्स, ठीक है, मैंने इसमें लिख लिया। अब मुझे इसको सेव करना है, तो जब भी आपको डेटाबेस सेव करना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, एक्सटेंडेड कमांड लाइन मोड में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा आपको, एक मोड होता है एक्सटेंडेड कमांड लाइन मोड, इसको हम कभी कभी बोल देते हैं एस्केप मोड। एस्केप बटन होता है आपका, एस्केप जब बटन प्रेस करोगे तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम एस्केप मोड बोल देते हैं, या एक्चुअल में इसका नाम बुक के अंदर क्या मिलेगा, एस्केप नहीं मिलेगा, एक्सटेंडेड कमांड लाइन मोड मिलेगा, ठीक है। तो जब भी मुझे इसमें कुछ सेव करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो इंसर्ट यहां से हट जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा मैं किस मोड में आ जाऊंगा, एक्सटेंडेड कमांड लाइन मोड में। तो यहाँ पर आप चीजों को सेव कर सकते हो और इससे बाहर भी आ सकते हो, तो इसी मोड में आप बाहर आओगे। तो मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया, देखो तो ये कौन सा मोड आ गया आपका, कमांड लाइन मोड, ठीक है। अब जैसे मुझे इस मोड में आना है एक्सटेंडेड मोड में, तो मुझे इसमें कॉलन प्रेस करना पड़ेगा, तो कॉलन प्रेस करते ही कौन सा मोड हो जाता है, ये अभी बताया था आपको, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आपने इसमें क्या किया, कॉलन प्रेस किया, देखो लिखा हुआ है की स्ट्रोक, तो कौन सा मोड आ जाएगा आपका, ये लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपने एस्केप बटन प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट आप कहां पर आ जाओगे, कमांड लाइन मोड में। तो जब भी बाय डिफॉल्ट आप कमांड लाइन मोड में होते हो, तो जब भी आपको वापस आना है, रिटर्न लिखा है ना इसमें, रिटर्न का मतलब वापस आने के लिए, तो जब भी आपको वापस इसी मोड में आना है फिर आप कौन सा बटन प्रेस कर दोगे, एस्केप बटन, ठीक है। तो ये चीजें आपकी मेन चीजें इसमें से मैंने लिखी हुई है, ये सब सेम टू सेम आपका यही चीज बुक में लिखा है, सेम ऐसे ही, ठीक है। बट वहां पर थोड़ा प्रोसेस अलग है लिखने का उनका। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेव करना है तो डब्ल्यू प्रेस करोगे, तो मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने सेव किया नीचे लिखा आ गया, फाइल का नाम क्या है आपका, हर्ष। नई फाइल अभी आपने बनाई है, न्यू लिखा आ गया। कितनी लाइन्स है टोटल, ये 7 लाइन्स। कितने कैरेक्टर्स हो गए इसमें, ये रिटन का मतलब सेव होगी फाइल आपकी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ और लिखना है, तो फिर क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको, आई प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए फिर इसमें आई प्रेस किया, इसमें 2 लाइन और एडिट कर दी मैंने। तो इसमें मैंने आई प्रेस करने के बाद इसमें 2 लाइन और एडिट कर दी, दिस इज न्यू लाइन। अब मुझे इसको सेव करके ना बाहर निकलना है, मुझे केवल सेव नहीं करना है, सेव करके सिर्फ बाहर भी निकलना है। तो फिर मैंने एस्केप बटन प्रेस किया, एस्केप बटन प्रेस करते ही आप किस मोड में आ जाओगे, कमांड लाइन मोड में। अब मैं जैसे इसमें कॉलन प्रेस करूंगा, कॉलन प्रेस करते ही ये एक्सटेंडेड मोड बन जाता है। इसमें एक्सटेंड का मतलब हम कोई भी चीज एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सेव भी करना है साथ साथ क्विट भी करना है,
तो W एंड Q प्रेस कर दोगे तो आप इसके अंदर से आपने क्या किया, आप उस पर्टिकुलर कमांड से क्या आ गए, बाहर आ गए। तो ये प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इसमें टफ है चीजें, थोड़ी सी, जिसने बिल्कुल भी यूज नहीं किया वो उसके लिए तो बहुत टफ है। टफ का मतलब सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको, फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल से बाहर कैसे निकलना है, उसमें लिखना कैसे है, ये सारी चीज। दोबारा मैं फाइल के अंदर आ रहा हूँ, देखिए तो मैंने देखिए अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया आपको। पहला काम ये सबको पता है, इंसर्ट मोड हो जाता है, आई से क्या होता है, इंसर्ट मोड। बाय डिफॉल्ट हम किस मोड में आते हैं, बाय डिफॉल्ट जब हम फाइल खोलते हैं तो ये कमांड लाइन मोड है। देखो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड है, कमांड लाइन। जैसे मैंने आई प्रेस किया, देखो यहाँ पे इंसर्ट दिखा आ गया आपका, ये इंसर्ट मोड हो गया आपका। अब इसमें कुछ लिखना है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आपको जो लिखना है लिखिए। तो मैं देखिए कर्सर को मूव किया, यहाँ पर मैंने इसमें लिखा दिस इज एडेड लाइन, न्यू लाइन। अब मैंने इसमें ये लाइन लिख ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऊपर से 2 लाइन कॉपी करनी है। अब मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा सर इसमें क्या करोगे, कॉपी कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे। तो मैंने देखिए अभी क्या बताया, कॉलन करोगे और W कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, सेव। कॉलन करके मैंने Q प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका, क्विट। कॉलन करके मैंने क्या किया, राइट Q, ये वाला साइन लगा दिया। तो ये जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, इस केवल इस साइन का मतलब बता रहा हूं। इसका मतलब होता है कोई भी चीज फोर्सफुली आप या तो क्विट करना चाहते हो या आप सेव करना चाहते हो, ये फोर्सफुली का साइन होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राइट, क्विट और ये साइन, तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये चीजों को सेव भी करेगा, क्विट भी करेगा और सारी चीज कैसे करेगा, फोर्सफुली। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट हो गए आपके। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों में। अब क्या होगा इसमें आपका कि मैंने सेव करना सीख लिया, क्विट करना सीख लिया, इंसर्ट करना सीख लिया। अब मुझे इसमें कुछ कॉपी करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। तो देखिए वाई वाई का मतलब क्या होता है इसमें, ये चीजें नोट कर लेना, ठीक है ना, साथ ही साथ इन चीजों को नोट करते जाना आप लोग। अगर मुझे 4 लाइन कॉपी करनी है, 2 लाइन कॉपी करनी है, नंबर ऑफ लाइंस कॉपी करनी है, उतनी नंबर ऑफ लाइंस पहले लिख दो, 2yy। इसका मतलब क्या होगा, कितना कॉपी करेगा, 2 लाइंस कॉपी करेगा। अगर आपको लाइंस बढ़ानी है उसमें आप बढ़ा सकते हो अपना। अगर मुझे डिलीट करना है, dd प्रेस करना पड़ेगा आपको, 2 टाइम्स dd, ध्यान रखना, 1 टाइम नहीं, 2 टाइम्स dd। इसका मतलब किसी लाइन को डिलीट करना है, डिलीट अ लाइन। अगर मुझे 2 लाइन डिलीट करनी है, 1 लाइन डिलीट करनी है, तो वही सेम कंसेप्ट, जैसे 3 डिलीट करनी है तो 3dd कर दोगे इसमें, तो डिलीट क्या करेगा 3 लाइंस। उस तरह से आप चीजों को स्पेसिफाई करते जाओगे। ये सब कंसेप्ट में अभी आपको बताता हूं। जैसे मुझे कट करना है तो मैं क्या करूंगा इसमें, सीसी का मतलब कट करना। तो जब भी आपको कितनी लाइंस कट करनी है ये भी आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे मुझे 5 लाइन कट करनी है तो 5 cc कर दिया मैंने इसमें, तो कट कितना करेगा, बाय डिफॉल्ट 1 लाइन कट करेगा, अब कितना करेगा 5 लाइंस। ये कंसेप्ट बस आपको इसमें समझना है। कैसे, अब देखो मैं पूरा पहले सेव कर लेता हूं इसको, जितना मैंने लिखा है एक एक करके यूज करके बताता हूं आपको सबको। जो आपका किसी का भी कोई डाउट हो साथ ही साथ पूछते जाना आप, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले बताइए, मैंने जितना आपको बता दिया उसमें, क्योंकि जो अगर पहले का कोई डाउट होगा तो पहले मैं क्लियर करके उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इसमें कोई डाउट पहले का कोई, इससे मैं जितना भी अभी तक बता दिया विन के अंदर, कोई भी डाउट किसी को चलिए नहीं है। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर ये कह रहा था कि आप जो कह रहे हो कि जैसे डिलीट करना है तो 3dd करना है। ये तो बताओ मुझे, बस यहाँ तक बताओ, कोई डाउट हो तो यहाँ तक। नहीं सर ये तो क्लियर हो गया सर। ये मैं अभी बताऊंगा तब आप उसको मुझे पूछना। यहाँ ठीक है तक इससे पहले का जितना भी है, क्योंकि मैंने आपको बस केवल सेव करना बताया, क्विट करना बताया, ये सारी चीज बता दी, इंसर्ट करना बताया। इसमें देखिए
इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपका किसी का भी? नहीं सर, इसमें क्लियर है सर। ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, अब मैंने कहा कि आपको 2 लाइन कॉपी करनी है, तो देखिए 2 लाइन कैसे कॉपी करेंगे आप इसमें? तो मैं देखिए यहाँ से आता हूँ, ये एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, पहले मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, 2 लाइन नहीं करता हूँ, पहले एक लाइन को कॉपी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये होता है स्टेटस बार, देखो यहाँ पर आपका चेंज दिखाई देगा, देखो यहाँ से यहाँ तक देखना ध्यान से, ये होता है स्टेटस बार इसका। अब मैं जैसे इसमें वाई वाई प्रेस करूंगा, अभी मैंने प्रेस नहीं किया, अभी मेरा कर्सर रखा हुआ, देखो मैंने एक वाई प्रेस किया, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा आ गया आपका, देखो वाई, तो एक वाई दिखाई देगा, दूसरा वाला मैं प्रेस करूंगा तो नहीं दिखेगा, तो अभी कुछ हुआ नहीं, केवल एक वाई प्रेस किया, एक बार और प्रेस करूंगा तब कॉपी होगा ये। दूसरा वाई प्रेस करती हट जाएगा यहाँ से ये पर्टिकुलर वाई। अब ये कॉपी हो चुका, आपने कहा सर इसमें दिख तो रहा ही नहीं है, तो इसमें दिखेगा नहीं आपको, कॉपी हो चुकी है लाइन आपकी। अब जिस लोकेशन पे मुझे पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पेस्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें पी प्रेस कर दूंगा। पी से क्या होता है आपको मैंने बताया, पेस्ट होगा, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुट करना बोलते हैं एक्चुअल में, तो बट मैं पुट की जगह पे पेस्ट यूज करूंगा। पी का मतलब क्या होता है ये पेस्ट हो जाएगा आपका। तो जब भी कोई लाइन कॉपी करनी है तो आप वाई वाई प्रेस करिए, पेस्ट करना है पी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए उसके बाद जब पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप कहां पर आ गए, बाय डिफॉल्ट इंसर्ट मोड में आ गए। दोबारा फिर चलिए, मुझे यहां से लेकर के 2 लाइन कॉपी करनी है, ये 2 लाइन, दिस इज न्यू लाइन और दिस इज न्यू, दिस इज एडेड न्यू लाइन। अब देखो मैंने यहाँ पे देखो 2 नंबर प्रेस किया तो 2 लिख गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सारा काम किस मोड में होता है, कट करना, कॉपी करना, ये सब किस मोड में होता है आपका, कमांड लाइन मोड में। और कमांड लाइन मोड में आने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, एस्केप बटन प्रेस करना पड़ता है। मैं इसमें लिख देता हूं कि आपको क्या करना है, एस्केप बटन क्या करोगे, प्रेस करोगे, क्या करने के लिए, टू गो इन कमांड लाइन मोड। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो मुझे ये लाइन कॉपी करनी थी, यहां तक आइए, देखिए इस लाइन पर मेरा कर्सर यहां पर आएगा। अब मैं एस के बटन प्रेस करूंगा, आप देखो कौन सा मोड पे आ गया, कमांड लाइन मोड पर। अब मुझे 2 लाइन कॉपी करनी है, तो देखो मैं 2 प्रेस किया, देखो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ आ गया, 2 आ गया आपका। अब मैं वाई प्रेस करूंगा तो देखो दिखेगा आपका सिंगल वाई दिखा, एक और वाई प्रेस कर दूंगा दोनों हट जाएंगे, हट गए। इसका मतलब 2 लाइन कॉपी हो चुकी है इसमें आपकी। ठीक है, अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे एंड में, या कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रेस करोगे, पी प्रेस कर दो, देखिए दोनों लाइन आपकी पेस्ट हो गई। एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो जब आपको कॉपी करना है, देखो यहाँ से मैंने यहाँ से ये मेरा कर्सर रखा है, कर्सर आपको इसमें देखिए पोजीशन, सबसे पहले आपको क्या बताया गया था कि कर्सर की पोजीशन सबसे मेन चीज होती है इसमें। ये बताया गया आपको सबसे पहले कि जब भी आपको इसमें कुछ काम करना है, आपको इस मोड में आपको काम करना है, तो जब भी आपको कर्सर जो आपका रखा हुआ है उसकी सबसे पहले जो पोजीशन है वो आपको उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका पोजीशन ऑफ द कर्सर, ये आपको बस देखना पड़ता है कि कहाँ पर रखा है कर्सर। तो जब भी कोई चीज आपको रीअरेंज करनी है, एडिट करनी है, एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी आपका फाइल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट एडिट करना है, आपको कॉपी करना है, कट करना है, ठीक है, तो ये सारा का सारा काम आपका इसी पर्टिकुलर कर्सर के अकॉर्डिंग होता है। देखो यहां से मुझे 5 लाइन कॉपी करनी है, या देखो मुझे कितना कॉपी करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 8 लाइन कॉपी कर लेता हूं मैं ऊपर से। तो मैंने इसमें 8 बटन प्रेस किया, देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया सामने, देखो 8 आ गया। अब मुझे कॉपी करना है तो मैंने वाई वाई प्रेस किया, ये कॉपी हो चुका। और मुझे उसको पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैंने इसमें पी प्रेस कर दिया। देखो पी प्रेस करते ही देखिए आपकी सारी की सारी लाइंस यहाँ तक आपकी क्या हो चुकी हैं, पेस्ट हो चुकी है। तो कॉपी और पेस्ट में तो कोई अंतर दिखाई आपको, कोई भी डाउट आपका मेरे हिसाब से होगा नहीं, बट फिर भी आपका कॉपी और पेस्ट में कोई डाउट हो तो बताइए पहले।
तो पहला कंसेप्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये वाला कंसेप्ट। आपको जब कोई कॉपी करना है तो ये इतना करिए, नंबर ऑफ लाइंस कॉपी करना है तो ये कर दीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, डिलीट करने वाला। चलिए ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है। मैं आपको डिलीट आपको बताता हूँ कि सपोज ये लाइन आपकी जो लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ लाइन आपको डिलीट करनी है। सपोज जैसे कि ये सब लाइन डिलीट मुझे करनी है, डबल डबल हो गई है, तो एक बार एक लाइन डिलीट करनी है। आपने प्रेस किया, देखो ध्यान से देखो, देखो डी प्रेस किया, बट वाई वाई अभी भी लिखा हुआ, देखो अभी आपका केवल एक डी प्रेस किया है। आप ऐसे नहीं कि एक बार प्रेस कर दो, आप जैसे भी थोड़ा सा वेट भी करते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक डी और प्रेस कर दोगे तो ये लाइन आपकी देखो हट गई। देखो यहाँ पर देखिए, पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा आपका। अगर बाई चांस आपने कहा सर गलती से हो गया तो क्या करोगे आप? चलिए उसके लिए भी हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई चीज हम क्या करते हैं, कोई डिलीट हो जाता है, अनडू करते हैं आप, तो यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अनडू होता है। तो मुझे उस लाइन को वापस लाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया, यू प्रेस कर दिया, ठीक है। बट अभी तो आया नहीं, अब आपका आ गया। अब मुझे यहाँ पे दोबारा से अनडू लिखना पड़ेगा। तो यू का मतलब क्या होता है, अनडू करना, ठीक है। दो गलत अनडू, ठीक है। अब आपको रीडू करना है, कंट्रोल प्लस आर, इसका मतलब क्या होता है, रीडू होता है, ठीक है। ये चीज लिखते जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी बुक में है ही नहीं, बस ये जो बुक में दिया गया है वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए इतना बुक में दिया गया है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है वो बुक से लिखा है पूरा, इतना ही बुक के अंदर है बस, क्योंकि बुक में ज्यादा नहीं दिया गया, केवल सेव करना बताया बुक के अंदर, की स्ट्रोक बताया आपका, इसलिए इन चीजों को लिखते जाना। हर पार्ट विम का बुक के अंदर नहीं मिलेगा, बस इतना ही है जो लिखा है सामने, इसके अलावा बुक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप साथ ही साथ नोट करते जाना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए स्क्रॉल कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ बिल्कुल ले लेना, मैं अभी इसको फुल कर दूंगा फुल स्क्रीन पर, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया आपका, वाई वाई बता दिया आपको, 2YY बता दिया इसमें आपका, DD बता दिया, ये बता दिया। अब देखिए इसके अंदर और चीजें देखते हैं हम, ठीक है। मुझे क्या करना है इसके अंदर, अनडू करना है, तो मैंने क्या प्रेस किया, यू प्रेस कर दिया, तो सब कुछ क्या हो गया, देखिए वापस आ गया आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यू से हम क्या करते हैं, अनडू करते हैं, और अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, रीडू हो जाएगा, जैसे मैंने पहले से लिखा हुआ था सारी चीजें। तो देखिए कंट्रोल आर प्रेस करके रीडू हो गया। दोबारा दिखाता हूँ इस चीज को एक बार। अभी देखिए ये लाइन मेरे पास यहाँ पर दिख रही है, मैं एक नई लाइन एडिट कर लेता हूँ, इसमें कुछ लिख लेता हूँ, उस लाइन को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो 1 लिखा, एक और लाइन लिखी मैंने हेलो 2, एक और लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। एक मैंने लाइन इसमें और लिख दी, तो ये मैंने कुछ लाइंस इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब इनमें से मुझे एक लाइन डिलीट करनी है, जैसे इस हेलो 1 को हटाना है, तो केवल 2 टाइम्स DD प्रेस कर दिए। देखो 1 टाइम प्रेस किया केवल शो करेगा, 2 टाइम कर दूंगा तो देखिए एक हेलो आपका क्या होगा, हट गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसे आपको क्या करना है, अनडू करना है, वापस लाना है ना आपको। अनडू का मतलब जो पहले टास्क आपका हुआ है उसको दोबारा से फिर आपका वही टास्क परफॉर्म कर देना, वापस लाना है आपको। तो मैंने यहाँ पे यू प्रेस कर दिया, देखिए क्या प्रेस किया, देखो आपके सामने हेलो वापस आ गया, देखिए। तो ये प्रोसेस होता है डिलीट करने का, और दूसरा मैंने अनडू बताया। अब आपको इसको फिर डिलीट करना है, तो मुझे DD प्रेस नहीं करना, मैं रीडू भी कर सकता हूँ इसके लिए। रीडू का मतलब कंट्रोल आर प्रेस कर दिया, देखो वो चीज हट गई आपकी दोबारा से। डू का मतलब जो टास्क आपने किया है उसको दोबारा फिर करना है, वापस रिपीट करना है उसी चीज को, तो उसका रिवर्स टास्क परफॉर्म आपका होता है इसमें। तो देखिए यू का मतलब फिर मैंने अनडू कर दिया, तो जब भी आपको DD प्रेस करनी है, देखो डिलीट हो गया, यू से अनडू हो जाएगा,
फिर आपको रिपीट करना है उसी टास्क को, दोबारा से कंट्रोल आर प्रेस कर दो। तो ये 3 कंसेप्ट हो गए कि किसी भी चीज को अंडू कैसे करते हैं और रीडू कैसे करते हैं। तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया इसके अंदर। अब देखो यहां से देखिए वाई वाई हो गया, डिलीट हो गया। अब क्या करना है आपको, कट करना है ये वाला, इसको देख लीजिए। यहां से मैं क्या करता हूं, ऊपर से इस लाइन को, एस्केप वाली लाइन को मुझे क्या करना है, कट करना है। तो कट करने के लिए क्या करते हैं, 2 टाइम्स सी करोगे। 1 टाइम सी किया, केवल आपको शो करेगा यहाँ पर। एक और बार सी कर दूंगा तो देखो लाइन आपकी क्या होगी, देखो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कहां पर आ गए, इंसर्ट मोड में। ये इसका कि आप जब भी कट करोगे इंसर्ट मोड में आ जाओगे। अब आपने कहा सर पी कर दूंगा तो पेस्ट नहीं होगा, लिख जाएगा, दोबारा से फिर एस्केप करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके लिए दोबारा से एस्केप प्रेस करना पड़ता है। जबकि जब हमने वाई वाई किया था, डी क्रेस किया था, तो बाय डिफॉल्ट उसी मोड में रहता है वो, बट ये मोड चेंज कर लेता है, कट। अब पी कर दोगे तो पूरी लाइन वहां से कट होके कहां पर आ गई, वहां से हट गई और यहाँ पर आ गई आपकी। तो ये हो गया हमारा कट करने का। उसी तरह से नंबर ऑफ लाइंस कट करनी है, जैसे मुझे ऊपर की ये 3 लाइन और कट करनी है, तो मैंने 3 प्रेस किया, सी प्रेस किया, और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है इसके नीचे, तो पी कर दिया, तो सारा का सारा मैटर ऊपर से हट गया, नीचे आ गया। तो ये कंसेप्ट होता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं इसको W करके सेव कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया आपका। तो अभी हमने क्या क्या देखा, दोबारा से देखिए। आई का मतलब इंसर्ट हो गया, ये सब आपको मैंने बता दिया। सेव करना बता दिया, वाई वाई कॉपी करना बता दिया, डिलीट करना। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो इतना ले लो, ठीक है, जिस किसी को भी लेना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखो जी, कॉपी करने का कंसेप्ट हो गया, डिलीट करने का कंसेप्ट हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया, ये पूरा कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा मैं आपको स्क्रॉल अप कर थोड़ा सा, दीजिए, हाँ जी, स्क्रॉल अप कर दीजिए सर। ऊपर हम्म, पहले आप इतने का ले लीजिए, यस सर। ठीक है। अब ऊपर वाला जो बचा हुआ पार्ट है, यहां से देखिए पूरा ले लीजिए, ओके सर, हो गया। ठीक है। ऊपर तो वैसे पता ही है, तो सेव करने वाला कंसेप्ट पहले नोट कर लिया होगा आपने ये, ठीक यस है। सर। हाँ बस ये। अब देखो मुझे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ लाइन, आपको फाइल के अंदर लाइन शो करनी है, शो करना चाहते हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलन प्रेस करके एक लिखना पड़ेगा आपको, सेट नंबर, ये लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। अगर आपको लाइंस को फाइल के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर जो लाइन को रिमूव करना चाहते हो, हम जो लाइन है उनको रिमूव करना है बाद में, तो उसके लिए क्या करोगे, फिर कॉलन लगाओगे, सेट लिखोगे, और क्या कर दोगे, नो कर दोगे, और नंबर लिख दोगे। इसी चीज को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, SE नो NU, ऐसे भी आपको कई सारे बुकों में मिल जाएगा, ठीक है। SE NU नंबर लेने के लिए शॉर्ट में होता है। तो दोनों चीजों को देख लो पहले एक बार। सेव कर दी मैंने ये लाइन। अब देखो यूज करना बताता हूं इसको। देखिए प्रतीक, आपका ये काम मैम को मैंने बोल दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। उनको मैंने सारी चीजें में से प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कुछ चीजें मैंने दी हुई हैं, और जितना भी डेटाबेस है वो सब आप उनको दे दूंगा, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है प्रतीक। अब देखो मैंने इसमें ये लाइंस आपको शो करना है मुझे, तो मैंने इसमें क्या प्रेस किया, कॉलन। आपको कहां पर आना पड़ेगा, केवल कमांड लाइन मोड में नहीं, किसमें आना पड़ेगा आपको, एक्सटेंड मोड में। अब यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेट नंबर लिखना पड़ेगा। देखो लाइंस नंबर आपको शो करेगा।
जितना आपने ऊपर से नीचे तक जो भी लिखा है उसके आगे क्या लग जाएगा, लाइन नंबर शो करेगा। तो जब भी फाइल के अंदर आपको क्या करना है, लाइन शो करनी है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किस लाइन में क्या लिखा हुआ है आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब आपने कहा सर इसको हटाने का तरीका क्या होगा, क्योंकि सब कुछ इसमें से अपने आप हटता नहीं है, तो फिर आप सेट लिखोगे, नो लिखोगे और नंबर लिखोगे, हट जाएगा। ठीक है, हट गया आपका। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एस ई, इससे शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर केवल आपने एस करके छोड़ दिया कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना एस ई तक लिखना पड़ेगा। शॉर्ट करने के इसमें तरीके हैं कि भाई कहां तक शॉर्ट कर सकते हो, एन यू, तो देखिए नंबर आपको शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पर एस करके केवल एन यू कर दूं तो कुछ नहीं होगा, देखिए आपको एरर बता रहा है आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसी नो करके एन यू लिखना पड़ेगा तो नंबर हटेगा आपका। तो ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से आपको लाइन शो करनी है। हाँ बिल्कुल, आपका टेस्ट दिवाली के बाद ही होगा, टेंशन मत लो। आप लोगों से पहले पूछूंगा कि कब आपका रेडी है या नहीं है। तो टेस्ट जस्ट टू आपको अपने आप को चेक करना है कि मैंने अभी तक जितना मैंने आपको बताया है उसमें से आपको कितना आता है। टेस्ट उस पर्पज के लिए यहाँ पर, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि एक्चुअल में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आप कितना कर रहे हो या आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। उस पर्पज के लिए आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा, ध्यान रखना। 2 घंटे में से 1 घंटा आपका टेस्ट होगा, देन आपका क्लास स्टार्ट होगी जैसे कि रेगुलर आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि आपको इसमें क्या करना है, कभी ऊपर जाना है एकदम, जैसे कि आपको फर्स्ट लाइन पर आना है या एकदम लास्ट पे आपको आना है। तो एक दो चीजें और देख लीजिए इसमें। अगर आपने यहाँ पर जी प्रेस किया तो आप कहाँ पर आ गए, स्टार्टिंग में आ गए। अगर आपको एंड में आना है तो मैंने अभी एरो प्रेस किया तो देखो मैं जी लिख रहा हूँ इसमें। पहले मुझे इसमें आई प्रेस करना पड़ेगा लिखने के लिए। तो जी का मतलब क्या होता है, गो टू स्टार्ट ऑफ द फाइल। फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है। अगर आपने क्या प्रेस किया, शिफ्ट के साथ कैपिटल में जी कर दिया, या हम कह सकते हैं शिफ्ट प्लस जी। ठीक है ना, प्लस का साइन लगा देता हूं, या हम बोल सकते हैं कैपिटल में जी। तो क्या होता है, गो टू एंड ऑफ द फाइल। तो किसी भी फाइल के आप एंड में आ जाओगे। चेक करके देखें ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अभी मैं कहां पर हूं, अभी देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर 58 लाइन दिख रहा है आपका। स्टार्टिंग पे आना है तो मैंने 2 बार जी प्रेस किया, 2 टाइम्स। देखो यहाँ पर चेंज हो गया आपका। अब मुझे एकदम एंड पर आना है तो इसके लिए कुछ की दे रखी है इसमें प्री डिफाइंड। शिफ्ट करके आप जी प्रेस कर दीजिए। अब देखो कहां पर आ गए एकदम। अब आपने कहा सर बीच में कहीं किसी लाइन पे जाना हो तो मैंने आपको बताया था अभी ऐसी एन यू करो। पहले तो ये देख लो कि किस लाइन पर जाना है आपको। मैंने कहा कि सर मुझे तो जाना है इस 25 नंबर लाइन पर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलन प्रेस करिए और क्या कर दीजिए आप यहाँ पर केवल 25 लिख दीजिए। क्या प्रेस करोगे, केवल कहाँ पहुंच जाओगे, देखिए कर्सर कहाँ पे आ गया आपका 25 पर। अब आपने कॉलन करके चेंज कर दिया तो कहां पर आ गए आप, देखिए 30 पर आ गए। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 31 पे आना था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 31 लिख दिया। तो नंबर ऑफ लाइंस को अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो ये कमांड होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको किसी नंबर ऑफ लाइन पर जाना है, गो टू स्पेसिफिक लाइन। जैसे आपको 21 पर जाना है, टू गो ऑन द स्पेसिफिक लाइन, आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन पर चले जाओगे। ठीक है जी, तो ऐसे आप क्या क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट है। सपोज एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे अभी ध्यान आया, एक चीज और देख लीजिए इसमें आप।
कि अभी देखिए मैं इस पर्टिकुलर लाइन के यहाँ पर हूँ, एकदम कभी एंड में आना हुआ लाइन के या कभी स्टार्टिंग में आना हुआ, तो देखिए 0 प्रेस करोगे तो स्टार्टिंग में आ जाओगे, डॉलर प्रेस करोगे एंड में आ जाओगे। तो ये चीज और लिख लीजिए। तो यहाँ पर 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन के आपको स्टार्टिंग में आना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया, डॉलर प्रेस किया, एंड ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन के एंड में आने के लिए होता है। तुम्हारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, 0 का मतलब स्टार्टिंग पे आना है आपको, डॉलर का मतलब एंड में आना है आपको। इस तरह से आप 0 और डॉलर का आप यूज कर सकते हो। इसके लिए एक काम और कर सकते हो, जैसे कि आपके कीबोर्ड के अंदर एक क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है आपका, होम बटन होता है आपका, एक एंड बटन होता है। तो होम प्रेस करोगे, होम बटन, तो आप कहां पर आ जाओगे, स्टार्टिंग में। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड बटन प्रेस कर दिया, एंड बटन, तो कहां पर आ जाओगे, एंड में आ जाओगे। तो ये दो कंसेप्ट और आप इसमें यूज कर सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूं। देखिए अब आपको दिखाता हूं, मैंने इसमें देखिए क्या प्रेस किया, मैं यहाँ पर हूं, मैंने यहाँ पे देखिए होम बटन प्रेस किया, देखो तो देखो स्टार्टिंग पर आ गए, एंड बटन प्रेस किया, कहां पर आ गए आप। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं काम कर लेता हूं। इसमें से कुछ चीजें मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बाद में ये काम देगा हमारा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका उसमें लिखी नहीं है। तो यहाँ तक हो गए 23 लाइंस। से मुझे कितना करना है, 24 से 39 तक। बाद में मैं इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे मैं इसका आगे तक यूज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो आपकी उसमें लिखी नहीं है वो सब मेरे पास डेटाबेस यहाँ पर आ गया है, मैं इसको मॉडिफाई कर लूंगा, ठीक है। चलिए तो अभी तक मुझे बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। पहले हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताइए आप लोग, कोई डाउट हो तो आपका। ठीक है, मैं इसमें से क्विट करके बाहर आता हूं। तो हमने पढ़ा विम क्या होता है। विम क्या एक एडिटर है, इसके अंदर बहुत सारे हमने कुछ कमांड्स पढ़ी, उनका यूज क्या होता है, उसमें कट कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इसमें अंदर हमने देखी। तो इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों से आज कुछ पूछ लेता हूं तो मुझे क्लियर होता रहेगा अभी। चलिए, आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं पूछना स्टार्ट करूं आप लोगों से, क्योंकि देखिए मैं कुछ पूछ लेता हूं, क्योंकि टेस्ट तो बाद में रहेगा। पहले हम छोटा सा काम कर लेते हैं, ओरल टेस्ट ले लेते हैं अभी, एक एक करके, 1 बाय 1। कर लें स्टार्ट फिर हम। चलिए देखिए, तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। एक बार मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं चिराग मेहता, क्योंकि आपने क्लास आज ज्वाइन की है, तो आप मुझे बताइए चिराग, एक बार अपने आप को अनम्यूट करो।
चिराग, आप मुझे सुन पा रहे हो? या ऐसा हो सकता है कहीं आप ऑफिस में तो नहीं हो? वहां से अगर क्लास ले रहे हो तो आप मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आप टेक्स्ट कर सकते हो। चलिए, चिराग का कोई आंसर नहीं आ रहा। दीपक, हाँ जी, मुझे लगता है सब जो है यस सर। एक छोटे से टेस्ट 2-3 चीज पूछने के नाम पर सबकी आवाज बंद हो गई, मुझे लग रहा है। हेलो। जैसे लग रहा है यहाँ पे है ही नहीं। क्यों दीपक? यस सर, आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, आप मुझे बताइए लाइनेक्स क्या होता है, बस एक छोटा सा आंसर है आपके लिए। तो क्वेश्चन आपका है, उसका छोटा सा आंसर मुझे आपको देना है। व्हाट सर इज लाइनेक्स लाइनक्स लाइनक्स एक ओपन और सोर्स ऑपरेटिंग लिनक्स? सिस्टम है। थोड़ा सा आपको जोर से बोलना है, जिससे मुझे लाइन पता चले एक्चुअल में। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हाँ जी, जिस पे हम वर्क करते हैं कमांड लाइन पर। ठीक है। इसको मतलब मॉडिफाई करके लिनक्स से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकते हैं क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, अच्छा है। दीप ज्योति, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दीप ज्योति। रॉय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं अनम्यूट करोगे, चलो कोई नहीं। जॉर्ज, आप एक बार अनम्यूट करो। I'm audible. हाँ जी, तो आप मुझे कोई भी 5 कमांड, बेसिक कमांड के नाम बताओ और उनका विद यूजेस, कि उसका यूज क्या होता है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है 5 कमांड बताने के लिए। Okay, like echo. कोई भी 5 कमांड जो आपको सही तरह से पता हो, उसका यूज पता हो। Just to print something in a file, you can use echo or you can use cat. ठीक है, You list files in a directory, you can use ls. चलिए, आपने जो Can कमांड you, बताई है उसमें कैट कमांड का यूज क्या होता है, इतना बताइए आप मुझे। you can see the contents in a file, like you can read a file using cat. So cat is only used to create the file, or we can also view the file. You can use it to view the file as well as. Suppose if you want to change the timestamp of any particular file, so which command you will use? I think touch. Touch command. Good. ठीक है जी, थैंक यू जॉर्ज। Okay. अब देखिए, मैं हर्ष यादव, एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। हर्ष, Sir, I was absent yesterday. I don't know what you have taught yesterday. नहीं नहीं, मैं आपसे जितना अभी तक आपने पढ़ा होगा उसी में से पूछूंगा, जो आपको आता होगा मैं उसमें से पूछूंगा आपसे। Okay. हर्ष, क्योंकि देखिए आपके ये जो क्लास है ये पहली क्लास नहीं है, क्योंकि कई सारी आपकी क्लासेज हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है, आज की क्लास से मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट पूछूंगा। हर्ष, ठीक है, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। किसी को जाना नहीं, अभी क्विट नहीं करना है किसी को। मैं एब्सेंट लगा दूंगा उसके फिर। ठीक है ना, कि आप सोचो कि सर, हाँ एब्सेंट लग जाएगी किसी की भी, टाइम से पहले कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब हर्ष आंसर नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हर्षित पाराशर, एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। हाँ जी, बताइए। सर कमांड्स। अब मैं पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या करते हो। सर आई एम बीटेक इंजीनियर। आई एम इन ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल, जैसे जिस प्रोफाइल पे काम करो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, तो सर आई मुझे एम इससे पता चलता रहेगा कि एक्चुअल में मैं किससे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे कि इसको बिल्कुल स्टार्टिंग है इसका, इसको लिनक्स के बारे में नहीं पता, तो उससे बेसिक बेसिक कंसेप्ट पूछूंगा। जिसको पहले से कुछ पता है तो थोड़ा सा मैं एडवांस पूछूंगा उससे। सर आई एम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड वर्किंग ऑन एथिकल हैकिंग। ओके, चलिए, तो पहला तो मुझे आप बताइए सीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। आप हैकिंग में हो तो सीएच की फुल फॉर्म बताओ। CEH हाँ, CEH। सर्टिफिकेशन हैकर। ठीक है, ठीक है, इसके सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? सर ऑफेंसिव सिक्योरिटीज करती है और इसी काउंसिल का सुना है, दोनों का सुना है मैंने अभी। ठीक है, चलिए,
अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन है आपको वो लाइनेक्स से रिलेटेड है, जैसे कि हमने पढ़ा हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। यस हार्ड सर। लिंक और सॉफ्ट लिंक में दो डिफरेंस बताइए कोई भी। सर सॉफ्ट लिंक से अगर हम जिसकी जो मेन पेरेंट डायरेक्टरी होती है और हम वो डिलीट कर देते हैं तो हमारी सॉफ्ट लिंक सर दोनों में से ही फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो अगर मेन डायरेक्टरी ठीक है, अगर आपकी डिलीट हो गई है। हार्ड लिंक में आप ऐसा सर एक्सेस कर सकते हैं कि तक कॉपी वो दोनों जनरेट होती है। ठीक है। कोई भी एक लिमिटेशन है हार्ड लिंक की कि हम एक्चुअल में हार्ड लिंक पे ऐसा नहीं कर सकते? कोई भी लिमिटेशन है आपका जो सॉफ्ट लिंक में नहीं है? हार्ड लिंक में कुछ लिमिटेशंस हैं या कोई ऐसा कुछ डिसएडवांटेज हो तो मुझे बताइए हार्ड लिंक बनाने का। सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा लेकिन लिमिटेशंस। अभी सर याद नहीं है सर मुझे अभी। चलिए ठीक है जी, थैंक यू अर्षित। थैंक यू सर। अब प्रोफल, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करिए। पहले तो थोड़ा सा जो भी अनम्यूट करेगा अपने बारे में थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दे देगा, अपना नाम बता देगा, अगर कोई प्रोफाइल पे किसी पे काम कर रहा है तो बता देगा, या कोई अभी चल रहा है उसका स्टडी तो बता देगा, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग होगा। फिर उसके प्रोफाइल नहीं, राहुल एक अपने अपने आप को अनम्यूट करो राहुल। यस सर। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा आपको टेस्ट में नहीं करना, क्योंकि टेस्ट में मैं जिससे कुछ पूछूंगा वो कम से कम अपने आप को अनम्यूट कर लेना। आज तो चलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेस्ट में बता के लूंगा, तो प्लीज अपने आप को एक बार जब मैं नाम लूंगा जिसका तो वो अनम्यूट कर लेगा अपने आप को, ठीक है? हाँ जी राहुल बताइए, सर पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं समय सर होटल लाइन में काम करता हूँ और अभी ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स सीख रहा हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग है। लिनक्स मैंने कभी पहले किया नहीं है, मेरे को इसके बारे में ये ठीक पहले है। ही सुना है यहीं पे आके और हम्म, यहीं पे आपसे ही पहला सीख रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लाइनेक्स से पूछूंगा, जितना मैंने आपको अभी तक बताया उसी में से क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है? ठीक है सर, अब पूछिए। मुझे बताइए कि मुझे जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर दो सब डायरेक्टरी और बनानी है तो क्या कमांड यूज करोगे? डायरेक्टरी बनाने के लिए तो पहले mkdir लिखना पड़ता है। हाँ, अब उसके कोई भी डायरेक्टरी आपने बना दी, उसके अंदर दो सब डायरेक्टरी और बनानी है आपको, तो क्या कमांड यूज करोगे? बताइए। सॉरी सर, नहीं पता सर चलो इसका। कोई नहीं, तो बस एक छोटा सा काम करना है कि मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ हाँ उस जी सर। एक बार घर पे अपना, जैसे कि आपका जैसे कोई भी जैसे यूट्यूब पर वैसे तो सारे वीडियो भी आ रहे हैं, फिर आगे चल के हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो फिर आपको वो चीज़ वीडियो मिल जाएगा, उनको थोड़ा देखते रहिए, देख करके आप उस पर थोड़ा काम करते रहिए। अब देखिए मत, जैसे कि मैं आपको जो नोट्स मैं आपसे बताया था कि हर कोई क्या करेगा, अपने अपने नोट्स बना लेगा उसी समय जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, यस सर। उनको देख करके उन कमांड को एक बार रिपीट कर लो। सो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक बार उस कमांड को रिपीट करके देख लो, चला करके देख लो। रिपीट का मतलब उसको चला के देखना है आपको, आज ओके मैंने जो सर। बताया उसको चला के देखना है, तो वो चीजें आपको साथ ही साथ रिकॉल कर लोगे तो थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है राहुल? ओके सर। चलिए, तो नेक्स्ट कुशदीप, एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। कुशदीप नहीं, चलो कोई नहीं। सिद्धांत। Yes, sir. हाँ जी, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप पहले मुझे। Like I am currently studying in class 11 and also pursuing my certified ethical hacking from CRO. ठीक है। चलिए, देखिए सिद्धांत, कि आपको ये बताना है, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था राहुल से, उसका आंसर आपको पता है? पहले तो इतना बताइए, Yes, sir. कोई भी डायरेक्टरी आपने बनाई उसके अंदर दो सब डायरेक्टरी और बनानी है, तो उसके लिए कमांड क्या यूज करोगे? Sir, like mkdir तो पहले हम लोग उसे क्रिएट करेंगे, like mkdir temp मैंने क्रिएट की तो वो और एक like ठीक है। डायरेक्टरी like temp क्रिएट हो गई like करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद आप कोई इसमें ऑप्शन यूज करोगे या नहीं करोगे? देखिए मैं इसको अभी आपके सामने बताता हूँ, आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा उस चीज को तो सबको पता चलता रहेगा, ठीक है ना?
जैसे मेरा क्वेश्चन था कि आपको डायरेक्टरी बनानी है, मेरा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। डायरेक्टरी के अंदर आपको 2 सब डायरेक्टरी और बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे अब कमांड बताइए, मैं वो यहाँ पर लिख दूंगा, जो आप मुझे बताओगे तो सबको पता चलेगा। अगर सही होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा तो उसको मैं सही करूंगा। सर लाइक पहले mkdir temp, ठीक है, तो मतलब ये जो टेम्प है वो अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, आपके नाम से मैं क्या करता हूँ, इसमें नाम लिख देता हूँ, डायरेक्टरी का नाम सपोज मैं अपने नाम से लिख देता हूँ। ये मेरे पास एक पेरेंट डायरेक्टरी होगी। अब इसके अंदर मुझे 2 डायरेक्टरी और बनानी है, किसी भी नाम से इसके अंदर बनानी है। इसके अंदर मुझे बनानी है एक dir1 और इसके अंदर दूसरा मुझे बनाना है, इसी के अंदर की बात करूँ, dir2। तो क्या ये कमांड यहाँ तक सफिशिएंट है या कुछ उसमें आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, इतना बताइए बस। सर ठीक है हम लोग दीपक, आपका आंसर सही सर है हम लोग mkdir के और पहले जॉर्ज p लगा आपका भी देंगे। आंसर सही है। तो बेसिकली -p सर mk वो सर्टेज के आगे सर, वो ताकि वो पूरी डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये हमने पहले क्रिएट कर ली थी। अब देखो dir1 dir2 बनाना है, तो आपने क्या ऑप्शन यूज किया बताइए, सर सर ऑप्शन -p बताइए। सर -p सर्टेज के आगे। और बस, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, -p से काम हो जाएगा। अगर वी लगाओगे तो बस आपको वो चीज आपको मैसेज प्रिंट कर देगा बस आपका। सर हम लोग चलिए, सर ये सबका हम आंसर के लिए, सर हमें सर हम लोग -p सर्टेज के आगे भी लगा सकते थे। हाँ बिल्कुल, आप इसको देखिए, ऑप्शन हम हमेशा क्या करते हैं, कमांड के बाद यूज करते हैं, उसके बाद ये आर्गुमेंट पास करते हैं। हम आर्गुमेंट पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद ऑप्शन लगा सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो राहुल, ओके सर। आपका ये डाउट क्लियर हो गया? आपने राहुल, आपने इसका आंसर नहीं दे पाया था, तो इस चीज को देख लो आप, ऐसे यूज करो चीजों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। तो अब देखिए, मैं 1 या 2 बच्चे हैं और हैं, इसमें मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि कुछ का तो आंसर भी उन्होंने अपने आप को अनम्यूट ही नहीं किया। तो मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा है इसमें। प्रतीक, एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। प्रतीक, चलो कोई नहीं, एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को, फिर अगर जैसे कर सकते हो तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे फिर कभी पूछूंगा, ठीक है, कोई नहीं, कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 स्टूडेंट और होंगे, उसके बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि, क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा अपने बारे में आप मुझे बताइए। हाँ जी, बोलिए, आगे बोलिए, 1-2 लाइन और। ठीक है दीपक, अभी मैं आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे आपका, ठीक है, ठीक है। तो रवि, क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि अगर आपको सपोज एक साथ 2 डायरेक्टरी बनानी है, रैंडमली, नेम चाहे कुछ भी रखो, तो क्या कमांड आप यूज करोगे? रैंडमली 2 डायरेक्टरी बनानी है आपको, किसी भी